वेट करना। गुड आफ्टरनून। मैं आपको वेलकम कहता हूं आज अपनी इस इबादत में। ये रोज़ों में हमारी पहली इबादत है और हम अपने आप को तैयार करेंगे इन रोज़ों के अयाम में ताकि हम ईस्टर सेलिब्रेट करें। लैंट जो है हमें मौका फराहम करता है कि हम स्पिरिचुअली अपने आप को तैयार करें, दुआ में वक्त गुजारें, खुदा के कलाम को पढ़ें। और ये जो अर्ली चर्च था उसने इसीलिए लैंट मुकर्रर किया था कि हम लैंट के दौरान अपने आप को खुदावंद की उस बड़ी बख्शिश को जो कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज कर दी, उसका हम शुक्र भी अदा करें और उसके लिए अपने आप को तैयार भी करें। हम अपनी इबादत को दुआ से शुरू करेंगे। हम अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ मांगेंगे। खुदावन कादर मुतलक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जब खुदावन तेरे बेटे और बेटियां जमा हैं ताकि हम तेरी इबादत करें। सो आए बाप, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि अपने पाक रूह के जरिए हम में आप मौजूद हो। हमारा गीत गाना, हमारा दुआएं मांगना, हमारा तेरे कलाम को सीखना और सिखाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ डॉक्टर मुनीर के लिए और सिस्टर रुखसाना के लिए, उनके आज खुदावंद यहाँ पे मौजूदगी के लिए। हम उनको, उनके घराने को खुदावंद खुदा तेरे हजूर में लाते हैं और खुदावंद इस घराने के लिए तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं। इसी तरह भाई सैम के लिए और बहन राइला के लिए तेरा शुक्र करते हैं और इनके खानदान के लिए और खुदावंद इनके घराने के लिए तेरी ढेरों बरकतें चाहते हैं। दुआ मांगते हैं अपने उन बहन भाइयों के लिए जो आने का इरादा रखते हैं या किसी वजह से नहीं भी हमें ज्वाइन कर सकते, हम उनके लिए भी तेरी ढेरों बरकतें चाहते हैं। और इस इबादत को हम तेरे हाथों में देते हैं, हमारी मदद और रहनुमाई कर ताकि ये इबादत हम सब के लिए बरकत का बायस हो और इससे तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस नाम में सलाम। आइए हम अपनी हिदायत के लिए देखते हैं साम 95 95 ज़बूर, जिसमें इस तरह लिखा है, आओ हम खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें, अपनी नजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर हाजिर हों, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद खुदाए अजीम है और सब इलाहों पर शाहे अजीम। जमीन के गहराव उसके कब्जा में हैं, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं, समुंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया और उसी के हाथों ने खुश्की को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के हुजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसके चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़ें हैं। काश के आज के दिन तुम उसकी आवाज सुनते और तुम अपने दिल को सख्त ना करो जैसा मरीबा में और जैसा मसा के दिन बियाबान में किया था। उस वक्त तुम्हारे बाप दादा ने मुझे आजमाया और मेरा इम्तिहान किया और मेरे काम को भी देखा। 40 बरस तक उस नस्ल से बेजार रहा और मैंने कहा, ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा हैं और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चनाचे मैंने अपने गजब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल ना होंगे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आमीन। खुदा का शुक्र हो। अब मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर मुनीर बरकत से और डॉक्टर रुखसाना बरकत से कि वो प्रेज एंड वर्शिप में हमारी रहनुमाई करें। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। माइक्रोफोन खोलें अपना। खोल लिए। गीता जी पास साहब, अंजील को फैलाना ये काम हमारा है जी, प्लीज। 227। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है, मुंजी का जमाने में ये नाम प्यारा है,
छेड़ेंगे वही नगमे, छेड़ेंगे वही नगमे, यीशु के इशारों पर छेड़ेंगे वही नगमे, यीशु के इशारों पर तकलीफों का क्या कहना, तकलीफों का क्या कहना, मरना भी गवारा है, तकलीफों का क्या कहना, मरना भी गवारा है, कंधों पे सलीबे हो, कंधों पे सलीबे हो, अंजील हो हाथों में, कंधों पे सलीबे हो, अंजील हो हाथों में, दुनिया को बता देंगे, दुनिया को बता देंगे, यीशु ही कफारा है, दुनिया को बता देंगे, यीशु ही कफारा है, तसलीस के नारे फिर, तसलीस के नारे फिर गूंजेंगे फजाओं में, तसलीस के नारे फिर गूंजेंगे फजाओं में, अब लिसुआ लर्ज़ा, अब लिसुआ लर्ज़ा, इस जोश ने मारा है, अब लिसुआ लर्ज़ा, इस जोश ने मारा है, नबियों में तेरी अज़मत, नबियों में तेरी अज़मत, हशमत है फरिश्तों में, नबियों में तेरी अज़मत, हशमत है फरिश्तों में, आँखों का वो तारा है, आँखों का वो तारा है, मरियम का दुलारा है, आँखों का वो तारा है, मरियम का दुलारा है, हम खून का कतरा, हम खून का कतरा, हंस हंस के बहा देंगे, हम खून का कतरा, हंस हंस के बहा देंगे, दिल इससे मुनव्वर है, दिल इससे मुनव्वर है, एहसान ये बारा है, दिल इससे मुनव्वर है, एहसान ये बारा है, अंजील को फैलाना ये काम हमारा है, मुंजी का ज़माने में ये नाम प्यारा है। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा का शुक्र करते हैं और मैं दरख्वास्त करूंगा उज़मा से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें, शुक्रगुजारी करें खुदावंद की,
उन सारी बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए, और ख़ास तौर पर उस हिफाजत निगहबानी के लिए जो खुदा ने हमारी इस कोविड-19 के सारे वक्त में की है। हमारे ख़ानदानों को संभाला, हमारी कलीसियाओं को, और ख़ास तौर पर हम इस वैक्सीन के लिए खुदा का शुक्र करेंगे जो खुदावंद ने मुहैया की है, और उज़्मा इस दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ मांगे। कदूस कदूस रब्बुल फाज, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक बाप। आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। और आए बाप, हम तेरी चौकी के पास आकर तुझे सजदा, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे आगे झुकते हैं, क्योंकि और कोई नाम ऐसा नहीं, कोई ऐसा खुदा नहीं जिसके आगे हम झुके और उसे सजदा करें। तू वाहिद खुदा है जिसने सब कुछ बनाया है। तूने हमें बनाया और हमें तख्लीक किया, और खुदावन तूने हमसे इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अरे बाप, हम किस किस बात के लिए तेरा शुक्र करें। हम कुछ भी नहीं, फिर भी तू हमारा ख्याल करता है। यहाँ तक कि तूने हमारी शक्लें अपने हाथ पर खोद रखी हैं। तू हमें अपने नज़दीक रखता है, तू हमसे प्यार करता है, और जब जब हम तुझे पुकारते हैं तो हमारे बीच में मौजूद होता है। आज एक छोटे से खानदान के तौर पर हम इकट्ठे हैं, और हमारा ईमान है और तेरा वादा है कि तू हमारे बीच में मौजूद है। खुदावंद, इस वक्त मैं तेरा शुक्र करती हूँ अपने चर्चिस के लिए, अपने लोगों के लिए खुदावंद, जिनको तूने इस मौजी मर्ज के बावजूद तूने सलामत रखा, तूने हमें हर तरह से उससे बचा के रखा, तूने हमारी हिफाजत की। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदा कि तू हर वक्त अपने लोगों के साथ होता है। और उन सब लोगों के लिए खुदावंद जो इस मर्ज के बायस दुख में है, खुदा जो अभी तक तकलीफ उठा रहे हैं, खुदावन हम मिन्नत करते हैं कि उन पर भी रहम कर, उनको भी शिफा दे। खुदा उनको भी अपने कुर्बत में, अपनी पनाह में रख। खुदा जो बीमारी खुदावंद अगर आई भी है तो हम तेरे मिन्नत करते हैं कि तू अपने शिफा वाले हाथ से, अपने मुकद्दस हाथ से उस तकलीफ से उनको बाहर निकाल। खुदावंद उनको शिफा दे। हम खास तौर पर इस वक्त शुक्र करते हैं इस वैक्सीन के लिए। खुदा जिस तरह तूने खुदावंद इसराइल के लिए एक सांप को ऊंचे पर चढ़ाया कि जो कोई इसको देखे शिफा पाए, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे लिए शिफा के जरिए खोलता है। जब हम तुझसे दुआ मांगते हैं तो तू हमारी सुन लेता है। खुदावंद, हम इस वैक्सीन के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे आगे मिन्नत करते हैं, जो लोग भी इस वैक्सीन को लेते हैं खुदा तो उनको शिफा देना। खुदावंद उन पर रहम करना है। खुदावंद इस मौजी मर्ज को अब इस दुनिया से उठा ले, क्योंकि तेरे लोग खुदा तेरे आगे झुके हैं, दुआ कर रहे हैं खुदावंद, और तेरा वादा है कि जब हम तुझसे मांगेंगे तो तू हमें दे देगा। खुदावंद, हम सारे NHS की नर्सिस के लिए, डॉक्टर्स के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, जो तेरे लोगों की खिदमत करते हैं इस मुश्किल वक्त में। खुदावंद, उनको संभाल रहे हैं खुदावंद, तेरे आगे मिन्नत करती हूँ खुदावंद, उनके साथ होना, उनका तू खुद खुदावंद उनका मुहाफिज होना, अपने रिश्तों को उनकी निगहबानी पर लगाना, ताकि खुदावंद वो इस मर्ज से बचे रहें, खुदावंद इस मुजी मर्ज से दूर रहें और तेरे लोगों की खिदमत करते रहें, क्योंकि ये डॉक्टर और नर्सिस भी खुदावंद तेरा ही वसीला है। तेरे आगे इस वक्त दुआ करते हैं, हमारी सारी इबादत में हमारे साथ होना। जब हम तेरे आगे झुक रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, तो तू हम सबको बरकत देना। सब कुछ मांगते और पाते हैं तेरे प्यारे बेटे के नाम से, आमीन आमीन। हम अपनी प्रस्तिश को जारी रखेंगे, इबादत को, और मैं सैम और राइला से अब दरखास्त करूंगा कि वो हमारे लिए प्रस्तिश करें, गीत गाएं। साहब आप बताएं कौन सा गीत गाया जाए? आप गीत गाएं, कलवरी दे सहारे पापी बचदे ने सारे। ये ठीक है। पेज नंबर हमारी शायद बुक्स फर्क होंगी, आपको नहीं पता आपके पास कौन सी बुक? हमारे पास वही अपनी चर्च वाली है। नहीं, हमारे पास दूसरी है। कौन सी? नहीं, डिफरेंट है हमारे पास। ओह अच्छा।
चले हम ये गीत गाते हैं, फिर आप देखें, आपने इसके बाद कोई आप चूज कर लें, ठीक है? फिर ये हम गा लेते हैं, ठीक है? कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, ओथे सूली तू चढ़िया दुख डाढ़ा है जरिया, ओथे सूली तू चढ़िया दुख डाढ़ा है जरिया, मुल साड़ा तू भरिया देके खून पियारे, मुल साड़ा तू भरिया देके खून पियारे, तेरा खून पियारा बन के वग पया थारा, तेरा खून पियारा बन के वग पया थारा, होया साड़ा कुफारा ढके पाप हमारे, होया साड़ा कफारा ढके पाप हमारे, क्यों ना गूंजे तेरे गावा जिंद घोल घुमावा, क्यों ना गूंजे तेरे गावा जिंद घोल घुमावा, तेरे पीछे पीछे जावा वेखा सूली दे नजारे, तेरे पीछे पीछे जावा वेखा सूली दे नजारे, तेरी कदर ओ जाने जेड़ा जख्म पहचाने, तेरी कदर ओ जाने जेड़ा जख्म पहचाने, लहू जिन्ना विचों वग के आया देश हमारे, लहू जिन्ना विचों वग के आया देश हमारे, तेरे प्यार नू लैके आसे लोकां कोल जाइए, तेरे प्यार नू लैके आसी लोकां कोल जाइए, तौबा करके गुनाह तो लगन पार किनारे, तौबा करके गुनाह तो लगन पार किनारे, दे तौफीक असानू वड्डा हौसला करिए, दे तौफीक असानू वड्डा हौसला करिए, जाना रुड़ दिया ताई फड़ के लाए किनारे, जाना रुड़ दिया ताई फड़ के लाए किनारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। अब मैं डॉक्टर मुनीर बरकत से या डॉक्टर साहबा से दरखास्त करूंगा कि वो हमारे लिए आज की पहली तलावत करें यसाया नबी का सहीफा, उसका चैप्टर 58।
verses 3 to 7. खुदावन के मुकद्दस कलाम में यशाया नबी का सहीफा उसका 58 चैप्टर वर्स 3 to 7। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। देखो, तुम इस मकसद के लिए रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बचाए। क्या तुम इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए। खुदावन अपने कलाम और तू अपने हम जिन से रूपोशी ना करे। खुदावन अपने कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। खुदा का शुक्र हो। मैं दरख्वास्त करूंगा भाई सैम से और बहन राइला से कि अब वो वर्शिप में हमारी रहनुमाई करें। फादर साहब, गीत है दिल के दाग को धोए कौन, ये पेज है। मेरी आवाज आ रही फादर साहब? आपने गाना है, हमने नहीं गाना। आप गाएं प्लीज। अच्छा, मैं बता रहा हूँ आपको कि गीत है दिल के दाग को धोए कौन। ठीक है। दिल के दाग को धोए कौन, लहू चूके क्रूस से जारी, मेरे मर्ज को खोए कौन, लहू चूके क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूदा, दिल के करता धूप है, मुझको दिल मंजूर, लहू चूके क्रूस से जारी। मेरे मर्ज का शफी है, लहू चूके क्रूस से जारी, माफी को वो काफी है, लहू चूके क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूदा, दिल के करता दूर है, मुझको दिल मंजूर, लहू चूके क्रूस से जारी। वो है मेरे कर्ज का दाम, लहू चूके क्रूस से जारी। वो है मेरा खासिना, लहू चूके क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूदा, दाग दिल के करता दूर है, मुझ
मंजूर लहू झुके से जारी मेरी वो उम्मीद है खास लहू जो के क्रूस से जारी रास्ती का है खुश लिबास लहू जो के क्रूस से जारी वो चश्मा है मामूर दाग दिल के करता दूर है मुझे दिल मंजूर लहू जो के क्रूस से जारी दुख तकलीफ तकलीफ में है पना लहू जो के क्रूस से जारी वो है मेरे घर की राह लहू जो के क्रूस से जारी वो चश्मा है मामूर दाग दिल के करता दूर है मुझे दिल मंजूर लहू जो के क्रूस से जारी मेरे गीत का है मजमून लहू जो के क्रूस से जारी मुझको करता है mamnoon लहू जो के क्रूस से जारी वो चश्मा है मामूर दिल के करता दूर है मुझको दिल मंजूर लहू झुके क्रूस से जारी. Thank you very much. Thank you. God bless you. Dr. Munir या डॉक्टर रुखसाना प्लीज हमारी दुआ में रहनुमाई करें. हम तमाम दुनिया के लिए दुआ मांगे, दुनिया के पीस के लिए दुआ मांगे और ख़ास तौर पर हम दुआ मांगे उन तमाम मुल्कों के लिए जहाँ पे हर किस्म की अभी तक जो है बेचैनी है, जहाँ पे अभी तक वैक्सीन नहीं पहुंची. और ख़ास तौर पर हम दुआ मांगे अपने मसीह बहन भाइयों के लिए जो कि अपने ईमान की वजह से दुख उठा रहे हैं. कुदूस 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 खुदावन रब्बुल फाज, तू जो था है और आने वाला है. ऐ खुदावन हम तेरे पास आते हैं, कुछ भी नहीं लेके आते बल्कि अपने गंदे और नापाक दिल लेके आते हैं. तू इन्हें ले और पाक साफ कर दे, इनमें रहने की जगह बना ले. ऐ खुदावन तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होंगे मैं तुम्हारे दरमियान हूँगा. अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान हो और इस हमारी दुआ को सुन. ऐ खुदावन हम शुक्रगुजार हैं, हम उनसे बेहतर नहीं जिनको तूने अपने पास बुला लिया है. खुदावंद इस कोरोना जैसी वबा को ऐ खुदावंद अब खत्म करता कि ऐ खुदावंद दुनिया के हालात, माशी हालात और जितने भी ऐ खुदावंद इकोनॉमिक और दूसरी कंडीशंस हैं सारी नॉर्मल पे आ सकें. और ऐ खुदावंद जो लोग बेरोजगार हैं उनको दोबारा उनकी रोजी मिले और ऐ खुदावंद जो बेघर हैं उनके लिए भी इंतजाम हो सके. ऐ खुदावंद हम खासकर उन ममालिक के लिए दुआ करते हैं जहाँ तक अभी तक इस वैक्सीन नहीं पहुंची और जो लोग बहुत ही परेशानी में हैं और वहाँ पर कोरोना की वबा अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. खुदावंद उन सारे ममालिक में खुदावंद ऐसे वसीले पैदा कर और उन ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़ कर जो कि खुदावंद जो उनकी मदद करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वैक्सीन से फ़ायदा उठा सकें और खुदावंद वो भी इस मुसीब मर्ज से बच सकें. खुदावंद खास कर हम दुआ करते हैं पाकिस्तान के मसीहों के लिए. आए खुदावंद तू उन्हें बचा के रख. तू जानता है कि आए खुदावंद उस मुल्क में जो हालात हैं कि आए खुदावंद किस तरह वहाँ पर नौजवान क्रिश्चियन लड़कियों को आए खुदावंद अबडक्ट करके रेप किया जाता है और उनकी कन्वर्शन की जाती है. खुदावंद उन सारों को आए खुदावंद वहाँ के जो भी हुकूमत में है उनको अकल और दानाई दे के उनके साथ उस तरह का जुल्म ना करें बल्कि आए खुदावंद उनको अपनी अमानत समझ के उनके साथ सही सलूक करें और उनको आए खुदा अपनी आंख की पुतली की तरह संभाल के रखें. आए खुदावंद हम दुआ करते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं
जिनके पास खाने या कपड़े पहनने के लिए नहीं है या खाने के और रहने की जगह नहीं है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प कर रही है, और हमें भी तौफीक दे के आए खुदावंद हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, ताकि आए खुदावंद हमारे मसीह जो बहन भाई हैं वो सही ज़िंदगी गुजार सकें और आए खुदावंद दुनिया में आगे बढ़ सकें। आए खुदावंद इसी तरह हम दुआ करते हैं कि इस मुल्क में तू अपना मिशनरी रिवाइवल ला, और आए खुदावंद ये चर्चेस जो खाली पड़े हैं दोबारा भरें और तेरा आना जल्द हो। जितने लोग बेरार रवि पे जा चुके हैं सीधे रास्ते पे आए, ताकि आए खुदावंद ये चर्चेस बिकने की बजाय यहाँ पर आए खुदावंद दोबारा वही रौनक हो, और ये मुल्क जो एक मसीह मुल्क है, काश के मसीह के लाने का हकदार हो। इसी तरह आए खुदावंद जितनी भी क्रिश्चियन कंट्रीज हैं उनके प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स के लिए हम दुआ करते हैं कि उन्हें अकल और दनाई दे, ताकि वो सब क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करें और टेररिज्म को ख़त्म करें। इसी तरह आए खुदावंद हम दुआ करते हैं कि जितने भी अस्पतालों में घरों में बीमार हैं इस मूजी मर्ज की वजह से या और बीमारियों की वजह से, आए खुदावंद उन सबको शिफा दे, ताकि आए खुदावंद क्योंकि हमें पता है कि सिवाय तेरे और कोई नाम बख्शा नहीं गया जान सके निजात मिल सके। और आए खुदावंद हमें यूज़ करता कि आए खुदावंद हम तेरे नाम और कलाम को लेकर दूसरों तक जाने का जरिया बने, ताकि वो भी आए खुदावंद असली ज़िंदगी पा सकें, क्योंकि राह हक और ज़िंदगी तुझ में है, तेरे अलावा और कोई दुनिया में नाम बख्शा नहीं गया जान सके निजात मिल सके। खुदावंद हमारी इस छोटी सी दुआ को सुन और हमारी इस रफ़ाकत पे आए खुदावंद अपनी बरकत डाल, ताकि आए खुदावंद और ख़ास कर ये जब के रोज़ों के दिन है हम इन अयाम को सही तरीके से आए खुदावंद जो है यूज़ करें, और आए खुदावंद अगर कोई हमारे में कमी कमज़ोरियाँ उनको भी तो दूर कर। ये इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल फरमा के बख्श दे, तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। खुदा का शुक्र हो, थैंक यू वेरी मच। हम अपनी दूसरी तलावत के लिए जाएंगे अब सैम और राइला के पास। मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 बाब, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 16 to 18। खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 बाब उसकी 16 से 18 आयत तक। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सिर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है, पोशीदगी में देखता है, तुझे बदला देगा। आमीन आमीन। थैंक यू। लेंट का जो सीजन है ये हमें याद दिलाता है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद 40 दिन का रोजा रखकर इन रोजों का, इस लेंट का आगाज किया था। लेंट की जो तारीख है बाइबल मुकद्दस में वो जाती है ओल्ड टेस्टामेंट में। एक और भी रोजा जो है बड़ा मशहूर है, जो कि खुदा के बंदा मूसा ने रखा था। वो भी 40 दिन और 40 रात कहां पे था? कोहे सीना पे खुदावन के साथ था, और ना उसने कुछ खाया पिया वहां पे। तो 40 दिन वो वहां पे रहा, तो उसको भी 40 दिन का हम रोजा ही तस्वर करते हैं। और जो वक्त उसने खुदा के साथ गुजारा वो बड़ा मुबारक वक्त था। उसने खुदा का वहां पे दीदार भी किया। उसको बड़ी ख्वाहिश थी कि वो खुदा को देखे, तो खुदा ने उसको अपनी झलक भी दिखाई वहां पे। और एक बहुत बड़ा काम किया, वो क्या था कि खुदा ने उसे 10 कमांडमेंट्स जो थे वो दिए थे। तो ये एक खास रोजा है जिसे हम हमेशा याद करते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे रोजों की हमें मिसालें मिलती हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, जो कि खुदा के बंदों ने रखे। दाऊद का रोजा बड़ा मशहूर है। आपको याद होगा कि जब उसका बेटा बीमार था तो उसने 7 दिन तक रोजा रखा था। और रोजे की बेमिसाल रोजे की मिसालें मौजूद हैं ओल्ड टेस्टामेंट में। और ये हमारे लिए एक बड़ा लेसन है कि हमें भी देखना चाहिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीम है मत्ती रसूल की अंजील, तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था इफ यू फास्ट। उसने क्या कहा था? व्हेन यू फास्ट, जब तुम रोजा रखो।
और ये वही अल्फाज है जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने 6 बाब की दूसरी आयत में लिखा है, जब तू खैरात करे, व्हेन यू गिव चैरिटी, जब तू खुदा के लिए दे या गरीबों को दे। पहला, दूसरा ये था पांचवी आयत में है, 6 बाब की 5वीं आयत में। और जब तुम दुआ करो, तो खुदावंद यीशु मसीह ने 3 जो असूल हैं क्रिश्चियन लाइफ के वो बताए थे, व्हेन यू गिव, व्हेन यू प्रे एंड व्हेन यू फास्ट। तो हम खुशी से देते हैं, गरीबों की भी मदद करते हैं, चैरिटी भी देते हैं, और खुदा के कामों के लिए भी हम देते हैं। हमने क्या देना है, सब कुछ तो खुदा का दिया हुआ है, उसी में से हम उसके लिए देते हैं। हम बड़ी खुशी से ये खिदमत करते हैं। और फिर दुआ तो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद, उसके शागिर्दों ने कहा हमें दुआ करनी सिखा, और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको दुआ करनी सिखाई। और दुआ की भी हमारी जिंदगी में बड़ी अहमियत है। दुआ के बगैर तो हम एक कदम भी नहीं उठा सकते। हमारा हर एक काम जो है वो दुआ से होता है, और दुआ पर हम बड़ा भरोसा करते हैं, क्योंकि हमारा दुआओं को सुनने वाला खुदा जिंदा खुदा है, जो हमारी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब भी देता है। अब जो तीसरी चीज है वो है रोजा। लिखा है, जब तुम रोजा रखो, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनी बिलीवर, जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं उनके लिए ये लिखा गया है कि जब तुम, इसका मतलब है कि रोजा एक्सपेक्ट किया जाता है हमसे, कि हम जिस तरह से दुआ मांगते हैं, जिस तरह से हम खैरात करते हैं, उसी तरह से हम रोजा भी रखें। और एक मर्तबा जब उनसे पूछा गया खुदावंद यीशु मसीह से कि क्या बात है, यहूदी रोजा रखते हैं और यूहन्ना के शागिर्द भी रोजा रखते हैं, तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते? तो उसने क्या कहा था कि जब तक दूल्हा उनके साथ है जब तक तो रोजा रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो वक्त आएगा जब दूल्हा उनसे जुदा हो जाएगा तो वो रोजा रखेंगे। एंड नाउ इज द टाइम। अब खुदावंद आसमान पे है, वो फिर आने वाला है, जब हम उसके इंतजार में हैं, तैयारी में हैं। हम पे हर किस्म की आजमाइशें आती हैं, दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, और हमें अपने आप को रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर प्रोटेक्ट करने के लिए दुआ तो हम करते हैं, लेकिन ऐसे मौके हमारी जिंदगी में आते हैं जहां पे हमारी दुआएं ऐसा लगता है कि सुनी नहीं जा रही। ऐसा कभी आपके साथ हुआ? कभी तजर्बा ऐसे होता है ऐसे, और सबके साथ होता है ऐसा कि हमारी दुआएं जो हैं वो खुदा के तख्त तक नहीं पहुंचती, और उसके लिए फिर हमारी रहनुमाई करता है हमारा पहला जो तलावत, जो पहली हमने सुनी, हवाला यशायाह नबी का सहीफा, उसका चैप्टर 58, और उसकी जो वर्ड्स है 4, लिखा है, बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज हाल में बाला पर सुनी जाए। रोजा जो है वो हमारी दुआओं को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है, पावरफुल बनाता है। कि जब दुआ के साथ हम रोजा रखते हैं, रोजा रख के दुआ मांगते हैं, तो हमारी दुआएं फिर कहाँ जाती हैं? हाल में बाला पर, खुदा के बाला पर, वो खुदा के तख्त तक जाती हैं। और जो यहूदी लोग हैं ना, आपको पता है, मैंने बड़ी दुनिया देखी है, इसराइल में भी मैं रहा, पाकिस्तान में भी मैं रहा, और मुझे इन तमाम रिलीजन का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नॉलेज भी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे जो कट्टर कौम है ना, रिलीजियस कौम जो है, वो ज्यूज है। इसराइलियों से ज्यादा आगे कोई भी रिलीजियस नहीं है। ये जितने भी लोगों को आप देखते हैं ना, जो कुछ भी करते हुए, ये उसका 10% भी नहीं करते। दे आर सो सीरियस अबाउट देयर फेथ, अबाउट देयर रिलीजन। बड़े कट्टर होते हैं वो, और वो इस चीज पर फख्र भी करते हैं कि हम जो है शरीयत पर अमल करते हैं। हमें जरूरत नहीं है तौबा की, माफी की, हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम शरीयत पर अमल करने वाले हैं। हम खुदा की चुनी हुई कौम है। खुदा ने हमें लो दिया है, खुदा ने हमें सरजमीन दी है, और खुदा ने हमसे बहुत सारे वादे किए हैं, और सारी बातें ठीक है अपनी जगह पे। और वो लोग खुदा से इस चीज पे गिड़गिड़ाते थे, कंप्लेन करते थे कि हम इतनी संजीदगी से हम अपना फेथ जो है प्रैक्टिस करते हैं, हम कुर्बानियां भी देते हैं, हम रोजे भी रखते हैं, हम दुआएं भी मांगते हैं, तो फिर
खुदा हमारी क्यों नहीं नहीं सुनता। फिर खुदा क्यों नहीं सुनता जब हम सब कुछ करते हैं? अब वो कहता है कि देखो तुम अपने रोजा के दिन अपनी खुशी के तालिब रहते हो। अब रोजा तो तुम रखते हो, अब हम सब पाकिस्तान से आए हैं, हमें हम इजराइल में सारे नहीं रहे, लेकिन हम पाकिस्तान में रहे हैं। पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, जो इस्लाम है, इन्होंने जो कुछ भी इनके पास है वो क्रिश्चियनिटी से लिया है, और क्रिश्चियंस ने कहां से लिया है? ज्यू से लिया है। तो ये सारा घूम फिर के बात जो है उसी जगह पे चली जाती है, उसी कल्चर पे चली जाती है, उसी रिलीजन पे चली जाती है जहां से हम निकले हैं और जो इस मुसलमानों के पास है। रोजों की बात हो रही है। अब रोजों के हवाले से आप देखें, पाकिस्तान में जब मुसलमान रोजा रखते हैं तो आप हर जो वहां का जिंदगी का जो पहलू है उससे आप वाकिफ हैं। चाहे वहां पे डॉक्टर हो, चाहे वहां पे रिक्शे वाला होए, चाहे वहां पे कोई बिजनेसमैन होए, उनकी कोशिश ये होती है कि वो कम से कम काम करें, क्योंकि वो रोजे से हैं, वो रोजेदार है, वो नहीं काम करेंगे। उनकी कोशिश होगी कि जेडे छोटे मोटे बेचारे सारे माड़े बंदे होने उन्होंने रगड़ो, उन्होंने को काम कराओ। भाई उन्होंने भी तो रोजे रखे होंगे। ये ही सोच जो थी वो उस वक्त थी जिसपे खुदा ने उनको कंडेम किया। उसने कहा कि तुम रोजा के दिन अपनी खुशी के तालिब होते हो कि मैं आराम ने बैठ जा, लोगों को पता चले मैंने जरा तेल से लाया दाढ़ी रू, मैं सज के बैठे, मैं रोजेदार है, मैं तो बस तैयारी करनी है अफ्तार करने दी। बाकी लोगों के साथ वो क्या करते हैं वो हम सबको पता है। लड़ाई झगड़े आपको पता है, यहाँ पे जो लिखा है ना, तुम शरारत के मुक्के मारते हो, और ये हमने अपनी आंखों से होते देखा है। हमने देखा रोड पे लोगों को लड़ते हुए, क्योंकि इनका दिमाग, एक तो गर्मियां होती हैं, उनका दिमाग खराब होता है। इतना लड़ाई झगड़ा रोजों में होता है जितना और दिनों में नहीं होता। तो ये जितनी बातें खुदा के कलाम में लिखी हुई हैं ये बिल्कुल सच है। और खुदा का कलाम कहता है, क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? नो 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 नो, ये रोजा खुदा को पसंद नहीं है। आज जो चीज हम सीखना चाहते हैं खुदा के कलाम में से, वो है हकीकी रोजा। व्हाट इज द ट्रू फास्ट? और उसके बारे में 6ठी आयत में लिखा है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें, जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये वो नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिससे रूपोशी ना करे। दिस इज द ट्रू फास्ट। खुदा जिस रोजे की बात करता है, ये जो खुदा रोजा चाहता है वो ये है कि हम मजलूमों को आजाद करें। और यही मैनिफेस्टो है किसका? खुदावंद यीशु मसीह का। लूका रसूल की इंजील उसका 4था बाब उसकी 18 आयत में यही पढ़ते हैं ना कि खुदावंद यीशु मसीह जब बियाबान से वापस आते हैं 40 दिन के बाद, तो वो कहते हैं कि खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है ताकि मैं गरीबों को क्या करूं? खुशखबरी दूं, कुचले हुओं को आजाद करूं, और जो वो अंधे हैं उनको बनाई दूं। यही मैनिफेस्टो है ना। यहाँ पे भी यही लिखा है कि जो जुए के बंधन तोड़े जाएं, खोले जाएं, मजलूमों को आजाद करें और अपनी रोटी भूखों को खिलाएं। और यही क्राइटेरिया तो किंगडम ऑफ गॉड का भी है। खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती के 25वें बाब में यही कहा ना कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, मैं नंगा था तुमने मुझे, मैं कैद में था तुम मुझे देखने के लिए आए। यही वो बात है जो कि आज जब हम रोजा रखते हैं खुदा हमसे एक्सपेक्ट करता है। पहली बात तो हमें रोजा रखने की जरूरत है। बाज लोग तो कहते हैं नहीं जी सानू तो रोजा रखने की लोड़ ही नहीं, उन्होंने कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और जो दूसरी बात है, अगर रोजा रखते भी हैं तो वो रोजा जो है वो इस किस्म का नहीं है कि हमारी आवाज आलमे बाला पर। हमें संजीदगी से खुदा के साथ वक्त गुजारने की जरूरत है।
और लेंट जो है साल में एक मरतबा खुदा हमें ऐसा मौका देता है, हमारे लिए एक टाइम मुकर्रर किया गया है कि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त खुदावंद के साथ गुजारें, अपने गुनाहों से तौबा करें और अपने बहन भाइयों के लिए जिनको हमारी मदद की जरूरत है, किसी भी तरह की स्पिरिचुअल या फिजिकल, जिस किस्म की भी किसी को हेल्प चाहिए, रोजों के अय्याम में हमारे लिए ये हम सब पे फर्ज है। और मेरी ये दुआ है कि इन लेंट के दिनों में हम ज्यादा से ज्यादा खुदा की कुर्बत हासिल करें। यहाँ पे लिखा है कि वो मेरी नजदीकी जाते हैं, मेरे अकाम तलब करते हैं, लेकिन उसकी मर्जी के मुताबिक हम अपनी जिंदगी नहीं गुजारते। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें जिंदगी गुजारने का तरीका जो है वो सिखाया है, 3 असूल बताए हैं 6 बाब में। अभी मैंने आपके सामने कि जब तू खैरात करे, जब तू दुआ करे, जब तू रोजा रखे, ये 3 बुनियादी चीजें हैं जिन पर हमें अमल करने की जरूरत है और इनको दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत है। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीले बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए हम कुछ वक्त दुआ में गुजारें। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी को जानते हैं जिसे दुआ की जरूरत है, या आपको किसी बात के लिए दुआ की जरूरत है, या हमें एक खास बात जो है वो ये है कि अपने उन बहन भाइयों के लिए हम जरूर दुआ करें जो कि अपने ईमान की वजह से दुख उठा रहे हैं। उनको याद रखें, हर रोज हम सुनते हैं कि आज पाकिस्तान में किसी का अगवा हो गया, किसी का रेप हो गया, किसी का ये हो गया। इन तमाम चीजों को भी रखें और अपने मुल्क के लिए खासतौर पर यहाँ पे जहाँ पे खुदा ने हमें रखा है इस मुल्क के लिए दुआ मांगे। तो अगर आपके पास कोई भी प्रेयर पॉइंट्स हैं वो इस वक्त आप दे सकते हैं। फादर साहब आप हमारे लिए दुआ करें। जी 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 जरूर जरूर। मेरे लिए भी दुआ करें, मेरी शोल्डर में काफी तकलीफ, उज़मा के शोल्डर में, इवन सारे ये जो आर्म का ये हिस्सा है ना इधर सब में। कौन सी साइड की है? ये लेफ्ट साइड। पता नहीं वो जो फ्रोजन शोल्डर होता है या सब कुछ होता है, काफी देर से इसका प्रॉब्लम जो है ना ये चल रहा है। हम दुआ भी करेंगे और एक्सरसाइज भी आप करें जरूर। एक्सरसाइज करी, फिजियो से अपॉइंटमेंट है, हर महीने वो कॉल करते हैं, लेकिन अभी तक कोई इतना आराम नहीं आया। लेकिन आएगा आराम, दुआ भी करेंगे, आराम भी आएगा, लेकिन आप जरूर कैरी ऑन रखें। आमीन आमीन जरूर। हाँ हाँ जी, और कोई ऐसी बात जिसके लिए आप चाहते हैं कि हम दुआ मांगे? संगीता ने कल कॉल किया था, उसकी मामा को डिप्रेशन है, उसके लिए कॉल करनी, इंडिया में है वो। संगीता और सुभाष आपको याद है, वो आते हैं हमारे साथ, गीत भी गाते हैं आकर। जी जी। तो ये संगीता की वालदा की बात बता रही है। ठीक है जी, हम दुआ करेंगे उनके लिए। हमारी फैमिली साहब जी, हमारी फैमिली के लिए। जी 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 जी। हम आखिर में एक गीत गाएंगे मिलकर जो सबको आता है, और उसके बाद फिर मैं क्लोजिंग प्रेयर जो है वो करूंगा। कोई गीत या जबूर हम जो सबको आता हो, आप गाना चाहें? ये आप लोगों को आता है? शिफा दस्ते करम से उसके पाए जिसका जी चाहे। जी आता है। आता है सैम आप लोगों को? एक मिनट निकाल लेते हैं। हाँ जी निकालें। आप शुरू करेंगे तो मैं गालूंगी। जब तक आप लोग गीत निकाल रहे हैं, कौन सा? शिफा दस्ते करम से। शिफा दस्ते करम से उसके पाए जिसका जी चाहे, मेरे कहने पे क्या है आजमाए जिसका जी चाहे। किसमें क्या नंबर है सियालकोट कन्वेंशन? ये सियालकोट कन्वेंशन नहीं है, मेरे पास डिफरेंट बुक है, लेकिन आपको अगर ये मिलता है आप देख ले, नहीं तो फिर हम कोई जबूर जो है वो गा लेंगे। नहीं, मिल गया 240। ठीक है, ये क्योंकि हमने शिफा की भी दरखास्तें खुदावंद के आगे रखी हैं और शिफा का मंबा जो है वही है, तो हम मिलकर ये गीत गाएंगे। ठीक है, आप लोगों को मिल गया राइला? नहीं पास्टर जी, हमारे पास ये वाली बुक शिफा दस्ते करम से उसके पाए। अगर ये नहीं मिलता तो फिर ये होगा कि हम जबूर कोई गा लेते हैं।
मिल गया जी, मिल गया हमें नहीं पास पर चलो उनको जो मिल मेरे गया। पास तो एक गीत है, जय जय यीशु, जय जय यीशु, है जय नहीं? जय यीशु कर रहे जय जय यीशु। ये इसमें पेज है 210। नहीं, पेज हम सब के डिफरेंट हैं। अच्छा अच्छा, ये गीत है। ये आपको नहीं मिला शिफा दस्ते करम से? आप गाएं, हम शुरू गाते हैं आपके साथ। अच्छा चले ऐसा कर लेते हैं। शिफा दस्ते करम से उसके पाए जिसका जी चाहे, शिफा दस्ते करम से उसके पाए जिसका जी चाहे। मेरे कहने पे क्या है आज़माए जिसका जी चाहे, मेरे कहने पे क्या है आज़माए जिसका जी चाहे। मरीज़ाने गुनाह को दो खबर फैज़े मसीहा की, मरीज़ाने गुनाह को दो खबर फैज़े मसीहा की, भला की दवा मिलती है जिसका जी चाहे, भला की दवा मिलती है जिसका जी चाहे। गुनाहगारों को मुझदा दो मसीहा जी उठा जब से, गुनाहगारों को मुझदा दो मसीहा जी उठा जब से, दरे जन्नत खुला रहता है आए जिसका जी चाहे। दरे जन्नत खुला रहता है आए जिसका जी चाहे। है तसली से इलाही अक्ल इंसानी से गो बाहिर, है तसली से इलाही अक्ल इंसानी से गो बाहिर। सदाकत उसकी लेकिन दिल में पाए जिसका जी चाहे। सदाकत उसकी लेकिन दिल में पाए जिसका जी चाहे। निदा दिया रहमत ने खड़े होकर यह कल में, निदा दिया रहमत ने खड़े होकर यह कल में, के आबे जिंदगी देता आए जिसका जी चाहे। के आबे जिंदगी देता आए जिसका जी चाहे। खजाना आसमां पर है हमारा क्या कमी हमको। खजाना आसमां पर है हमारा क्या कमी हमको। तलाश ज़र में उम्र अपनी गवाए जिसका
सदी चाहे तलाश जर में उम्र अपनी रायला या सैम में से जो भी दुआ में रहनुमाई करना चाहता है, आप दुआ में रहनुमाई करें। आज की इस इबादत के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। अपने उन बहन भाइयों को याद करें जो आज की इस इबादत में शरीक नहीं हो सके, खासतौर पर सिस्टर संगीता, उनकी वालदा के लिए दुआ करें जो कि इंडिया में बीमार हैं, और सारे बीमारों को भी खुदावंद के तख्त के सामने लेके आए। कदूस कदूस रहीम और करीम कादिर मुत्ती खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं क्योंकि तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है और तेरा प्यार निराला है। तू हमारा जिंदा जलाली अब्दी खुदावंद है। हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस मौके के लिए प्यारे खुदावंद जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा के खुदावंद हम सब वहाँ इकट्ठे होकर तेरी हजूरी में हाजिर हों। खुदावंद हम जानते हैं कि तू वादों का सच्चा खुदा है और तू कहता है खुदावंद के जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। और खुदावंद आज तू अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे इस फजल के लिए, तेरे इस प्यार के लिए खुदावंद जो तू हमसे करता है। तेरे खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तू हम सब पर अपना रहम और अपना फजल नाजिल कर और ऐसे बेशुमार मौके फराहम कर कि खुदावंद हम इसी तरह इकट्ठे होकर तेरी हुजूरी में हाजिर होते रहें। खुदावंद दुआ करते हैं उन तमाम बीमारों के लिए जो खुदावंद खुदा बीमार हैं, घरों में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं। खुदावंद तू उन सबको सेहत, सलामती, तंदुरुस्ती दे। खुदावंद तुम सबके साथ हो, अपने लहू का मसा ताकि तेरे नाम के वसीले से वो शिफा पाए, सलामती पाए, तंदुरुस्ती पाए। दुआ करते हैं बहन संगीता की अम्मी के लिए, अपने अब्बू के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, सबके लिए दुआ करती हूँ कि तुम सबके साथ हो, सबको छू मसा कर, बरकत दे, जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, सलामती दे। इस बुजुर्गी के आयाम में जब तरह तरह की तकलीफें खुदावंद उन्हें तंग करती हैं, खुदावंद उनके जिस्मों में कमजोरियां, तो खुदावंद उनको दूर कर, अपने लहू से मसा कर शिफा दे, सलामती दे, तंदुरुस्ती दे। हर एक के साथ हो, हर एक पर तेरा फजल और तेरा रहम नाजिल हो। तो खुदावंद हम सबको नाम बनाम अपने फजल में ले, अपनी अमान में ले, अपनी हिफाजत में ले। हम सबका खुदावंद इकट्ठे होना तेरे हुजूर बखूर की मानी पहुंचे। हमारी दुआएं, हमारी इल्तिजाएं खुदावंद, हमारा कलाम का पढ़ा जाना खुदावंद सबके लिए बाइस से बरकत हो, तेरा फजल हो, तेरा रहम हो, तेरा जलाल हो। खुदावंद हमेशा हमारे साथ रहना, जिस तरह आज हमारे साथ आइंदा भी खुदावंद तू हम सबकी मदद और हिफाजत करना। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे मीठे, जिंदा और अब्दी जलाली नाम के वसीले से। खुदा दुआ करती हूँ बाजी के बाजू के लिए खास तौर पे कि खुदावंद तू अपने लहू के मसा से उन्हें शिफा दे, सलामती दे, तंदुरुस्ती दे। खुदा तो उन पर अपना बड़ा फजल और अपना बड़ा रहम नाजिल कर। पास्टर जी के लिए भी खुदावंद दुआ करती हूँ उन्हें सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती दे। खुदा तेरा फजल, तेरा रहम खुदावंद हमारे इन रहनुमाओं पर हो। खुदा तेरा फजल उनके साथ, उनके घरों पर तेरी खास बरकत हो। हर एक के साथ हो, हर एक को छू मसा कर। सब कुछ मांगती हूँ तेरे मीठे, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से। आमीन आमीन। कादर मुतलक खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है और तेरा प्यार जो हमारी तरफ है बहुत बड़ा है। खुदावंद तूने हमारे गुनाहों गलतियों के मुताबिक नहीं बल्कि अपने रहम और फजल से हमसे तू सलूक करता है। तूने हमें मौत से निकाल कर जिंदगी में दाखिल किया। इन लेंट के अयाम में हम दुआ मांगते हैं, हमें और ज्यादा अपनी कुर्बत और नजदीकी अता कर, हमारे घरानों को बड़ी बरकत दे। खासतौर पर खुदा मैं दुआ मांगता हूँ डॉक्टर मुनीर बरकत के लिए, डॉक्टर रुखसाना के लिए, बारूक के लिए, आखिस के लिए, तमर और तंजीला के लिए। खुदावंद सारे घराने को हम यीशु के लहू में चुमाते हैं। खुदावंद जब ये सारे मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, मरीजों से मिलते हैं, खुदावंद हमारी दुआ है कि इनकी तो हिफाजत कर, निगहबानी कर, और खुदावंद हमेशा जहां जहां भी ये जाएं इनकी जिंदगियों से तेरे नाम को जलाल मिले और अपने बच्चों को बड़ी बरकत दे। इसी तरह भाई सैम के लिए, बहन रायला के लिए तेरा शुक्र करता हूँ खुदा उनकी सारी खिदमत के लिए, प्यार के लिए जो वो
खुदावन तू जिंदा खुदा से रखते हैं, हम सब से रखते हैं। मैं दुआ मांगता हूँ हैंसन, हीली और डेबी के लिए, उनकी स्टडीज के लिए, उनकी जॉब्स के लिए, खुदावन हर एक काम में उनकी बड़ी मदद करना। इसी तरह खुदावन मैं अपने बाकी तमाम खानदानों को इस वक्त तेरे सामने लाता हूँ। डैनी के घराने के लिए, भाई जेम्स के घराने के लिए, आबिद के लिए और अफजल के लिए, और खुदावंद हम बहन मुसर्रत के लिए और उनके सारे खानदान के लिए। खुदावंद एक एक फर्द को खुदावंद खुदा मैं तेरे तख्त के सामने लाता हूँ। सारे घरानों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, भाई खुर्शीद के खानदान के लिए। और खुदावंद हम दुआ मांगते हैं उनमें से सबको खुदावंद तू अपनी पनाह में रखना, सलामती में रखना, और आइंदा मुलाकात तक खुदावंद तू हम सब का हामी और मददगार होना। खुदावंद हम अपने कलीसियाओं के लिए, चर्चेस के लिए दुआ मांगते हैं। ऑल सेंट्स डार्लस्टन, ऑल सेंट्स मॉक्सली, ऑल सेंट लॉरेंस चर्च, तमाम कलीसियाओं के लिए खुदावंद हम तेरी बरकत चाहते हैं। तेरे खादमों के लिए जो खुदावंद यहाँ पे हमारे साथ काम करते हैं, हमारे साथ मिलकर खुदावंद इबादत करते हैं, सबके लिए हम तेरी ढेरों बरकतें चाहते हैं। हमारी आज इस दुआ को, इस मिन्नत को, इस कुर्बानी को अपने हुजूर कबूल फरमा, क्योंकि ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम का वास्ता देकर, आमीन। आइए खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा तेरा नाम नाम पाक माना जाए, तेरी तेरी बादशाहत आए, और तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। इन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही है, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे, और खुदावंद आपको अपना हकीकी इत्मीनान और तसल्ली और खुशी अनायत करे। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ अब तक होता रहे, आमीन। इबादत खत्म हुई। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच फॉर